बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को कहता हूँ, सर बच्चों के पीछे ना नंबर के पीछे पढ़ना बंद करो। 90% लाओ, 95% लाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो बच्चा। अगर उस बच्चे को ये मानसिकता दोगे बचपन से 95% लाओ तभी तुम विनर हो, अदरवाइज फेलियर हो ना। कौन से बड़े बिजनेस टॉप 10 दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट निकालो सर, उसमें से कोई भी स्कूल टॉपर या कॉलेज टॉपर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं, लेकिन दुनिया का टॉप 10 बिजनेसमैन है वो। 3 इडियट देखो ना, वो रैंचो और वो दूसरा वो चतुर, सर चतुर टॉपर था ना, रट रट करके टॉप बन जाता था। क्या उखड़ा वो रैंचो की नौकरी कर रहा था वो, हालांकि रैंचो भी टॉपर ही था उस टाइम पे, लेकिन टॉपर रैंचो का कहने का मतलब क्या था, वो रटता नहीं था, वो चीज़ों को समझता था, वो समझ थी उसमें। हमारे यहाँ लोगों में समझ नहीं है, वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते क्यों है, नौकरी मिल जाए। वो रैंचो क्यों पढ़ता था, क्योंकि उसको चीज़ों को समझना था, वो इसलिए पढ़ता था। हमारे बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि उसको नौकरी मिले, समझने से कोई मतलब नहीं है सर। और हम बच्चों को यही मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ये नहीं कहते कि पढ़ाई को समझ, लेकिन मार्क्स मार्क्स। मैं नहीं कहता अपने बच्चे को, मेरे लिए देखो मेरा बच्चा ये 50-60% ले आ रहा है बहुत है, 40% ला रहा है, अरे पास हो गया ना बहुत है, मेरे को पता है इससे कुछ होने नहीं वाला। देखो जिंदगी में एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन वो शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजेस में दिया जा रहा है वो रत्ती भर उसकी कोई औकात नहीं है सर। उससे मुझे पता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जिंदगी में, मैंने कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो क्या उखाड़ लेगा, और कोई भी नहीं उखाड़ सकता सर उस पढ़ाई से। हाँ, उसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पर्टिकुलर फील्ड में जाना नहीं है ना सर। आपको नहीं पता ना आपको ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी, किस करियर में लेके जाएगी, क्यों मार्क्स के पीछे पड़े हो। हाँ, मेरी वाइफ करती रहती है, अरे इतना मार्क्स नहीं आया, A ग्रेड लाओ, B ग्रेड लाओ, C ग्रेड। अब वाइफ लोगों का सर्किल होता है ना, एक दूसरे को बताना, तुम्हारा बच्चा कितना लाया, इतना लाया, अरे मेरा बच्चा इतना लाया, अरे मेरा बच्चा इतना लाया, ठीक है। हमारे सर्कल में कभी बच्चों के मार्क्स की बात नहीं होती। कोई अगर हमारे सर्कल में बोल देना अरे हमारा बेटा 90% लाया, उसको उठा करके हम बाहर कर देते हैं, भाग, क्योंकि हमें पता है मार्क्स मुक्स की बात, ये गरीबों वाली बात है यार। अरे हम ये बात करते हैं कि हमारा बच्चा 1000 करोड़ का नेटवर्थ कैसे बनाए, और 1000 करोड़ का नेटवर्थ अगर उसको बनाना है अपने करियर में तो उसका मार्क्स थोड़ी मैटर करता है, कुछ नहीं मैटर करता। तो मैं मार्क्स पर क्यों बात करूं। वो आदमी मार्क्स की सोच रख रहा है, वो पूरा ग्रुप को खराब करेगा, वो गंदी सोच लेकर के उसको बाहर कर, लात मार के बाहर कर, ऐसी सोच वाला नहीं। समझ डेवलप करो सर, रैंचो वाली समझ डेवलप करो। अगर पढ़ाना है, पढ़ना है, बच्चे को चाहते हो कि पढ़े तो क्यों पढ़े उसको बताओ ना। अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कहा है उसको गधा बनाने के चक्कर में हो, जो करना चाहता है वो करने दो। सोशल मीडिया का जमाना है सर, आजकल बकैती करने वाला भी करोड़ों कमा रहा है, कपिल शर्मा। आजकल दूसरों के वीडियो पर रोस्ट करने वाला भी करोड़ों कमाता है, कैरी मिनाटी। आजकल हर चीज़ से पैसा बनाया जा सकता है सर। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई 2 कौड़ी की हो, किसी काम की नहीं है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो किसी को भी शेर बना सकती है, लेकिन शिक्षा स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा नहीं सर। तो डिग्री, वहां तो पर्पस ही है नौकर निकालना, वहां तो पर्पस ही है डिग्री देना। पेड़ के पत्तों पर जब पानी दिया जाता है ना सर, वो जड़ तक नहीं जाता, लेकिन जब पेड़ के जड़ में पानी दिया जाता है ना, तो जड़ में भी जाता है, पत्ते तक भी जाता है और पूरे पेड़ तक जाता है वो। आज का लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है ना, समय का इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट, वो पत्तों पर है। पत्ता दिखता है ना बाहर, मतलब हमारा बाहरी ढांचा कैसा है, कपड़ा कौन सा है, गाड़ी कौन सा है, फोन कौन सा है, सब इन्वेस्टमेंट पत्तों पर है। इधर इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया, ना खुद का ना अपने बच्चों का। ये जड़ है, इधर इन्वेस्ट करो, सीखो सर, थोड़ा वीडियोस देखो, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। SIP तक लोगों को नहीं पता भाई, म्यूचुअल फंड लोगों को नहीं पता, स्टॉक्स की दुनिया तो जानते ही नहीं लोग। स्टॉक्स तो जुआ है, ठीक है भाई, तुम्हारे लिए जुआ है, तुम ही जुआ हो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है सर, मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मुझे फिर से चैट पर एग्री लिख दीजिए। और आज के सेशन में अगर मज़ा आया तो मुझे लिख करके बताइए मज़ा आया।